देखते हैं बड़ी अपडेट का। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक खत्म हो गई है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ये बैठक थी जो हरियाणा कांग्रेस की दिल्ली में चल रही थी। 21 से और 23 दिसंबर तक दक्षिण हरियाणा में यात्रा होगी। दूसरे फेज को लेकर चंडीगढ़ में 5 दिसंबर को इस बैठक को दोबारा से रखा गया है। बैठक में हरियाणा कांग्रेस के कई दिग्गज नेता यहां पर अब मौजूद रहेंगे। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की यह बैठक हुई है और हरियाणा कांग्रेस को लगातार निर्देशित किया गया है इस बैठक में कि भारत जोड़ो यात्रा किस कदर हरियाणा में रहेगी, क्या उसकी रूपरेखा और क्या उसका रूट रहेगा। 21 से और 23 दिसंबर तक दक्षिण हरियाणा से ये यात्रा होकर गुजरेगी और इसी की तैयारियों को लेकर दूसरे फेज की जो मीटिंग है वो 5 दिसंबर को चंडीगढ़ में होनी है। इसमें हरियाणा कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे और वो सभी नेता मौजूद रहेंगे जिनकी जिम्मेदारी इस यात्रा की व्यवस्थाओं को संभालने के लिए लगाई जाएगी। 21 से और 23 दिसंबर तक दक्षिण हरियाणा में यात्रा होगी और इसकी तैयारियों को लेकर जो दूसरा फेज होगा उसकी मीटिंग अब चंडीगढ़ में 5 दिसंबर को यानी कि सोमवार को रखी जाएगी। तो बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट बता रहे हैं हम। 21 से 23 दिसंबर तक दक्षिण हरियाणा में यात्रा होगी। दूसरे फेज को लेकर चंडीगढ़ में 5 दिसंबर को मीटिंग रखी गई है। बैठक में हरियाणा कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। दक्षिण भारत से और मध्य भारत अब उत्तर भारत में यात्रा प्रवेश कर रही है और 21 से और 23 दिसंबर के बीच ये यात्रा जो है वो पहुंच जाएगी हरियाणा और दक्षिण हरियाणा से पूरी यात्रा होकर गुजरेगी। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम बता रहे हैं आपको। दक्षिण हरियाणा से भारत जोड़ो यात्रा होकर गुजरेगी 21 से और 23 दिसंबर के बीच। बैठक में हरियाणा कांग्रेस के कई तमाम बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक हुई है। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, राजधानी दिल्ली की तस्वीर जहां पर बैठक चल रही थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत तमाम दिग्गज नेता वो इस बैठक में पहुंचे और भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर जो भी चर्चा की गई, जो भी योजना बनाई गई है, अब उसके दूसरे फेज की मीटिंग वो 5 दिसंबर को होनी है और चंडीगढ़ में ही वो बैठक रखी गई है। कांग्रेस की राष्ट्रीय इकाई के नेता भी थे और हरियाणा की प्रदेश इकाई के नेता भी थे। अब हरियाणा को जिम्मेदारी सौंपी गई है, तमाम तरह की चीजों की जानकारियां बताई गई है और अब जो दूसरे फेज की बैठक होगी वो हरियाणा को अपने स्तर पर कैसे तैयारियां करनी है उसे लेकर वो होगा। और हमारे सहयोगी विनय फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विनय, क्या कुछ ज्यादा अपडेट्स हैं आपके पास, बताइए।
रूपरेखा जो है, जो भारत जोड़ो यात्रा जो कि हरियाणा के लिए खास तौर पर इस पे चल ही रहा था मंथन, तो इसे लेकर ही बातचीत हुई है। और क्योंकि सभी तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे, चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा की बात की जाए, उदयमान मौजूद थे, इन लोगों ने भी खुद मीडिया से आके बातचीत की है बाहर खुलकर। और इसके अलावा कुमारी सैलजा, किरण चौधरी, दीपेंद्र हुड्डा, सुरेश गुप्ता, जितेंद्र भारद्वाज, रामकिशन गुर्जर, ये तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हुए थे। गीता बग्गल थे, आफ्ताब अहमद भी थे। और कुल मिलाकर क्योंकि जिस तरह से जब से भारत जोड़ो यात्रा की बात की जाए, जब से इसकी शुरुआत हुई है, तब से लेकर अब तक जिस जिस राज्य से होकर ये गुजरी है, वहां पर तमाम जो दिग्गज नेता रहे हैं, कांग्रेस के स्थानीय नेता रहे हैं, उन्होंने यही कोशिश की है कि इस यात्रा को और ज्यादा जोड़ शोर से और ज्यादा मजबूती से किस तरह से आगे बढ़वाया जाए। तो कुल मिलाकर यही अब चर्चा जो है आज भी हुई है। और इसके बारे में खुलकर चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष उदयमान की बात की जाए, उन्होंने खुलकर बातचीत की है, मीडिया को बताया कि किस तरह से पूरा रूट मैप रहेगा, किस तरह से इसको और ज्यादा आगे बढ़ाया जाएगा, मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाएगा, लोगों को इससे जोड़ा जाएगा। साथ ही अगर आप बात करेंगे भूपेंद्र हुड्डा की, नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने इसके अलावा भी कई चीजों को लेकर जानकारी दी है कि एकजुटता को लेकर, क्योंकि हरियाणा में अगर आप देखेंगे, हरियाणा के परिप्रेक्ष्य से देखेंगे, तो यहाँ पर सवाल उसको ही लेकर उठता है कि एकजुटता क्या दिखाई देगी। क्योंकि कई ऐसे बड़े समय आए हैं, कई बड़ी ऐसे टाइम पर मुद्दे आए हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि हमेशा अलग थलग दिखाई दी है। तो यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा ने यही कहा है कि एकजुट है और एकजुट ही दिखाई देंगे आगे भी, और इस यात्रा को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका विनय जानकारियों के लिए।